देखिए, इतने गमगीन है, ना कोई जोश है, ना इनका खून उबाल मार रहा है। और ये है क्यों, मैं आपको बताऊं, ये इसलिए है साहब, इसलिए नहीं कि भारत ने इनकी पिटाई कर दी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, शक्लें देखिए, मुनीर का चेहरा और इनका चेहरा शक्लें देखिए, जैसे पकड़ के किसी ने मुंह पे थप्पड़ मारा। ये इनके चेहरे इसलिए क्यों है, क्योंकि कौम इनके पीछे नहीं खड़ी। बात ये नहीं कि इंडियन एयरफोर्स ने अटैक करा है, इंडियन आर्मी बैंड बजा रही है, क्योंकि इनका जो असल में लीडर है वो जेल में है। मैं आपको सच बात बताऊं। अच्छा, हाँ, देखिए, आपको लड़ाई की, युद्ध के वक्त आपको एक इंस्पिरेशनल लीडर चाहिए जो खड़ा हो जाए। हार जीत एक बात है, वो छोड़िए, हमारी हार जीत को। एक कौम जो है वो एक लीडर के पीछे खड़ी होती है और ये कहती है कि हम आपके पीछे खड़े हैं, अब अच्छा होगा बुरा होगा कोई बात नहीं। वो जो लीडर है वो जेल में है, और ये शहबाज शरीफ है, ये इंसान फेक लीडर है, बहरूपिया है, ये फॉर्म 47 की पैदाइश है, ये धांधली से आया है, और ये ये देखिए, शक्लें देखिए, ये आपको कौम के लीडर लग रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं, इंडिया से हारो कोई दिक्कत नहीं, जीतो बात की बात है, हार जीत लड़ो तो सही बात, कुछ तो हो कि जिसमें स्पिरिट दिखाई दे, जैसे इनकी क्रिकेट टीम वैसे इनकी फौज। तो आप देखिए कि मुनीर के चेहरे और जरा शहबाज के चेहरे पर गौर करिए कि किस तरीके से हवाइयां उड़ी है, इधर हवाई हमले हुए और इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही ये तस्वीर जो है अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। एक और बात मेजर आर्या, अब ये कहा जा रहा है, शहबाज शरीफ ने आकर के बयान दिया कि भाई ठीक है, हमारे ऊपर हमला हुआ, लेकिन हमने भी अपनी फौजों को खुली। ये क्या 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 कहना चाह रहे हैं? ये बदले की बात जब करते हैं तो आपको क्या लगता है? ये साहब चुटकुला सुना रहे हैं, ये अपनी फौज को खुली छूट देंगे, इनकी फौज इनको खुली छूट देती है। इनको ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने अपने आर्मी चीफ को खुली छूट दे दी। वो कुर्सी में बैठा है आर्मी चीफ की वजह से। बिल्कुल, आसिम मुनीर के आशीर्वाद से तो प्रधानमंत्री बना, ये खुली छूट दे रहा है। और देखिए, पाकिस्तानी फौज को अपने, एक बहुत मशहूर कहावत है, आपने पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, पाकिस्तानी फौज के बारे में बहुत मशहूर कहावत है, और पंजाबी में है कि जंग कदी जीती नहीं, इलेक्शन कदे हारिया नहीं। वाह, बहुत शानदार। इन्होंने जंग कोई नहीं जीती और इलेक्शन कोई हारिया नहीं। तो ये काम ही इनका, ये इलेक्शन बनाने वाली फौज है। इस फौज ने इमरान खान को जेल में डाल दिया। आज की तारीख में पाकिस्तानी कौम अगर लड़ना भी चाहे तो लीडर कौन है? लीडर किसके लिए लड़े? सही बात नहीं, कोई होगा ना जो जिसको, जैसे मोदी जी इसलिए ताकतवर नहीं है क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानी पीछे खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। वो जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनका लीडर कौन है? मैं ये पूछना चाहूं, उनका लीडर जेल में है, इसलिए सब लोग खोए हुए हैं। ऐसे क्या करें? अभी हमने तस्वीरें देखी थी खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के और लाल मस्जिद तक की तस्वीरें हमने देखी लाहौर की, कि वहां मौजूद लोगों से उन्होंने पूछ लिया कि भाई अगर जंग होगी भारत के साथ तो आप में से कितने लोग जाएंगे, और समर्थन में 4 हाथ नहीं उठे। 500 की भीड़ में 4 हाथ नहीं उठे। ये बताता है कि आज की तारीख में जो वहां लीडरशिप है पाकिस्तान की, उसके समर्थन में वहां की आवाम कैसे खड़ी। ये लोग, ये वही लोग हैं जब आवाम सड़कों पे आती है प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनकी छातियों पे गोलियां मारते हैं ये लोग, ये जर्नल अपनी फौज भेज के आवाम की छातियों पे गोलियां मारते हैं। ये जो पूरा ड्रामा रचा है, टेरर स्ट्राइक्स का, हमला कर देंगे, हिंदुओं के खोपड़ियों पे गोली मारेंगे, आसिम मुनीर क्यों चाहता है करना? भाई जो चाइना फैक्टर है वो अलग सी बात है रंजीत जी, वो एक अलग स्टोरी है। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि इमरान खान के जेल में जाने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ पाकिस्तान में कि लीडर कौन है? मैं लीडर हूं। अच्छा, आपको किसने वोट दिया भाई साहब? आप तो आर्मी चीफ है, आपका तो प्रमोशन हो गया, आप बन गए। आप लीडर तो वो होता है जो जनता चुनती है, आवाम चुनती है। नहीं साहब, मैं ऐसा एक माहौल क्रिएट करूंगा जंग का, जहां सब मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे और मैं पाकिस्तान को फतेह दिलवाऊंगा। ये इसका ड्रामा था और ये इसने करके दिखा दिया। आज की तारीख में लटके हुए मुंह जो हैं, मैं ऑडियंस का ध्यान इधर, इनके लटके हुए मुंह जरा देखिए आप। ये बिल्कुल, ऐसे लग रहा है कि किसी ने पता नहीं